सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट। आई होप आप सही तरीके से पढ़ाई और सही जज्बे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। ओके, सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा हम यहाँ पे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि हमारा चैप्टर है, हमने थ्योरेटिकल जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कवर कर चुके हैं, राइट। आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना, आपको पूरा वहाँ पे एनालिसिस मिलेगा। आपको डेप्थनेस में वहाँ पे नॉलेज देने का जरूर प्रयास किया हूँ, तो आप उसको टाइम वेस्ट मत करिए। ओके, जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट। ओके, सो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाऊंगा। अ फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन द फोर ऑब्जर्वेबल्स a b c एंड d एज उन्होंने एक इक्वेशन दिया हमें, दैट इज z इज इक्वल टू a टू द पावर 2 b टू द पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ c एंड d टू द पावर 3। The percentage error in the measurement of A, B, C and D 2%, 1.5%, 4% and 2.5% respectively. Then the percentage error of Z is, अरे कितना हार्ड लग रहा है ये, अरे कुछ नहीं होता है, सिंपल है। परसेंटेज एरर बोल रहा है, परसेंटेज तो ऑलरेडी उन्होंने परसेंटेज एरर हमें दिए हैं। परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना है, 2% है। सो परसेंटेज एरर जल्दी से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है, कितना होता है, दैट इज 1.5%, राइट। काय दिला अजून त्यांनी, परसेंटेज एरर ऑफ सी, मराठी आई जाता है। ओके, दैट इज 4%, मातृभाषा, जय महाराष्ट्र। नाउ एंड द परसेंटेज एरर ऑफ डी उन्होंने दे दिया, तो कितना है, 2.5% है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये मैं फटाफट के मेरे माइंड में यहाँ पे परसेंटेज को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बोलता है, अब आपको पता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर हमने सीखा था, तो इक्वेशन जो भी फॉर्मेट में होते हैं हमें रीअरेंजमेंट करना होता है लॉगरिथमिक वैल्यू से। ओके, अब यहाँ पे a टू द पावर कितना है 2, b टू द पावर 2/3, अंडर रूट ऑफ c को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ c को पावर कितना होता है 1/2 एंड d टू द पावर कितना है 3 है। अब मुझे बोलो डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो या डिवीजन में हो, किधर भी हो, राइट। एरर्स यानी गलतियां छुपा नहीं सकते, एडिशन ही करोगे। गलती को क्या करोगे, एडिशन ही कर लेना, राइट। एडिशन ही करना है, एडिशन ही करना है, ठीक है, माइंड में फिट हो गया। अब यहाँ पे परसेंटेज एरर ऑफ z में डायरेक्ट यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। परसेंटेज एरर ऑफ z मीन्स क्या होता है, that is a mean absolute error of z with respect to the absolute mean into 100, राइट। अब जितना पावर सबको एडिशन करना है, सबको एडिशन, सबको एडिशन, राइट। अब यहाँ पे चेंज इन a, चेंज स्टैंड्स फॉर व्हाट, मीन एब्सोल्यूट एरर a इनटू व्हाट 100। अब मुझे बोलो इसका पावर कितना था, 2 था, मल्टीपल में डाल दो, राइट, प्लस अब मुझे बोलो b का पावर कितना है 2/3 है, जो कि परसेंटेज एरर हमें निकालना है। तो फ्रैक्शनल एरर दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एब्सोल्यूट और यू कैन से द अरिथमेटिक मीन इनटू व्हाट 100, राइट, प्लस अब मुझे बोलो ये c का पावर कितना होता है, दैट इज 1/2, जितना पावर है मल्टीपल में डाल दो, जाके वीडियोस देख लेना, मैं वहां पे अपलोड कर चुका हूं पूरा, ठीक है। अब मैं प्राउडली बोल सकता हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे c टू द पावर कितना है 1/2, सो आई विल टेक द मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एब्सोल्यूट और यू कैन से द अरिथमेटिक मीन इनटू 100 प्लस। अब बचा क्या है, सबको एडिशन करना है ना, सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। ये डिवीजन में तो सब्सट्रैक्शन कर दोगे, वैसा नहीं, गलतियां माइनस नहीं होती, गलतियां हमेशा क्या होती, ऐड होती है, राइट। तो यहाँ पे अब मुझे बोलो d टू द पावर कितना है 3 है, तो 3 मल्टीपल होगा, राइट। दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू द अरिथमेटिक मीन इनटू हम क्या लेते हैं 100। अब यही तो उन्होंने दिया है परसेंटेज एरर, तो ये क्या है, इट इज द परसेंटेज एरर ऑफ किसका है a, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ किसका है b है, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ किसका है c है, एंड दिस इज द परसेंटेज एरर किसका है d है, राइट, d का है, सॉरी फॉर इट। सो सीधा सीधा वैल्यू को पुटअप करते हैं, 2 ऑलरेडी होता है, परसेंटेज एरर ऑफ a कितना दिया है 2% दिया है, ठीक है, परसेंट बाद में जोड़ देंगे, और यहाँ पे पावर 2/3 है, सॉरी फॉर इट। अब मुझे बोलो इसका कितना है 1.5% है, प्लस अब मुझे बोलो यहाँ पे 1/2 है, परसेंटेज एरर ऑफ c कितना दिया है 4% दिया है, प्लस अब मुझे बोलो पावर 3 था, मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 2.5 है। कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना बड़ा रीड करने में टाइम डाल दोगे, सीधा सीधा टेक्निक्स को फॉलो करो, ठीक है। 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे कितना आएगा 7.5 होगा, 2 पॉइंट इंटू 3 यानी 7.5। अब ये 7.5 यानी कितना आएगा 14.5, जो कि किस में है, परसेंटेज में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट, जो कि जेईई मेन 2020 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है, राइट। कौन बोलता है हार्ड होता है, सिंपल है, बट आप अंडरस्टैंडिंग करके कर लेना, ठीक है। विद इन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप इजीली इसको सॉल्व करके आओगे,
यकीन मानिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा मैं यहाँ पे नेक्स्ट PYQs पे जाता हूँ, ठीक है। अब लेना है तो इंपॉर्टेंट लेंगे। अब नीट 2019 का क्वेश्चन है, अगेन सेम पैटर्न। आप मेरे से पहले कर लेना, देख रहे हो ना वीडियो, आप ही कर लेना। चलो रुक जाता हूँ मैं, आप 2 मिनट में आपको देता हूँ। आपके पास सामने इक्वेशन है, राइट। अब वहाँ पे क्या है, c⁻⁴ 1/3, इधर कितना था, 1/2 था। और अंडरस्टैंडिंग, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया, ओके, हो गया होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इमेजिनेशन, राइट। आइंस्टाइन बोलता है इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज, बट नॉलेज ही नहीं होगा तो इमेजिनेशन कैसे होगा, राइट। तो नॉलेज के रास्ते भी थोड़ी मिलता है, यू हैव टू बी द फाइट आउट, यार तो रात दिन एक करोगे तो ही नॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नॉलेज नहीं मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे अब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो कंटिन्यू कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब उन्होंने A, B, C एंड D के परसेंटेज दिया। सो ये A का परसेंटेज एरर है, ये B का है, ये C का है और ये D का है। अब मैं सीधा यहाँ पे इक्वेशन लेता हूँ और सीधा हम क्या करेंगे, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर बाय अर्थमेटिक मीन इनटू 100। सीधा इक्वेशन को मैं अब ये कर रहा हूँ, आप कर रहे हो ना, जितना पावर है मल्टीपल में डाल दो, राइट। तो क्या होगा, दैट इज अ चेंज, और चेंज ही आ रहा है बराबर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय अर्थमेटिक मीन इनटू व्हाट 100। अब यहाँ पे पावर कितना है, 1/2, मल्टीपल में डाल दो, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ B बाय अर्थमेटिक मीन इनटू व्हाट 100, राइट। प्लस गलतियाँ माइनस नहीं होती, एडिशन ही होता है, राइट। सो कितना है यहाँ पे पावर, दैट इज 1/3, दैट इज absolute error of C by arithmetic mean in C into what 100 plus अब पावर कितना है 3 है, ठीक है। that is a mean absolute error of D है ना, राइट, divided by D into what 100, राइट। अब उन्होंने डायरेक्ट दिया ना अपने को, ये डायरेक्ट दिया ना अपने को। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपने सेम पैटर्न का प्रॉब्लम किया है, ठीक है, राइट। अब सीधा सीधा A का परसेंटेज एरर कितना है, 1% है, इसका कितना है 2% है, इसका कितना है 3% है, और ये कितना है 4% है। कुछ नहीं है, सिंपल है। अब मुझे बोलो 2 × 1 2% प्लस 2 to get कैंसल 1% प्लस 3 गेट कैंसल, कितना आएगा 1% प्लस 4 × 3 यानी कितना आएगा 12%। तो कितना आएगा 2 + 1 4 और 12 यानी कितना परसेंट आएगा 16% एरर किस में आएगा, X में आएगा, राइट। डन। कुछ हार्ड है क्या बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है। बस 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 हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है, टेक्निक्स। तो 16% कहाँ है, ध्यान दो इधर, ओके। कितना परसेंट 16%, राइट। तो कुछ हार्ड नहीं होता है बाबा, हार्ड हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सीधा हार्ड वर्क पे लग जाओ, ठीक है। चलो रीड करता हूँ, ज़्यादा ज्ञान की गंगा नहीं बहाएंगे यहाँ पे, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5.3 + or - 0.1। अब ये तो नया ही देख रहा है कुछ ना कुछ, क्या दिया उन्होंने, रेडियस दिया, क्या दिया है रेडियस। सो रेडियस आई विल टेक द R, ठीक है। वो कितना दिया, प्योर फॉर्म में नहीं है, दैट इज 5.3 + or - 0.1। तो मैं आपको सिंपल टेक्निक समझाता हूँ, सिंपल टेक्निक। सो दिस प्लेस इज स्टैंड्स फॉर, ये बहुत सारे इस तरीके के न्यूमेरिकल नीट और जेई में आते ही आते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द मीन वैल्यू, दिस इज अ मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, you can say the mean absolute error which is denoted by the delta, right? समझ में आ रहा है? This is the mean value, you can say the another word that is nothing but the which value, true value, and this is nothing but the mean absolute error. So you can directly division कर सकते हो और क्या निकाल सकते हो, mean absolute error और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू अगर डिवाइड करोगे तो कौन सा एरर बनेगा, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। हाँ, नए तरीके से वीडियो देख रहे हैं ना, पहले ही जाके देख लो प्रीवियस वीडियोस, राइट। वो लेक्चर्स अगर देखोगे तभी जाके आपको पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं मैं कुछ कर सकता, ठीक है। अब मुझे बोलो व्हाट इज, क्या बोलता है, वॉल्यूम बोल रहा है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, नाउ दिस इज द स्फीयर। अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकली तो है, तो अर्थ को क्या है खुद की रेडियस होती है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला सीखा है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इट इज 4/3 पाई इनटू रेडियस क्यूब, राइट। पाई आर क्यूब। अबे कुछ सारे प्रॉब्लम में नहीं क्या कंफ्यूजन मेक करते हैं, तो ये याद रखना, रेडियस ही बोलने की आदत लगाना कभी भी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ क्योंकि हमें
परसेंटेज एरर कहाँ का निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है, बट पहले वॉल्यूम का प्योर फॉर्म लेंगे, दैट इज अ 4/3 बाय रेडियस स्मॉल लिया, उसका क्यूब है, राइट। अब मुझे बोलो वो प्रीवियस वाले जो इक्वेशन हमने लिए थे जहां पे हमने पावर यूटिलाइज किए थे, सीधा पावर को मल्टीपल में दिया था, मल्टीपल में डाल दिया था, अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल में डाल दिया था, किस में डाल दिया था, मल्टीपल, राइट। तो मल्टीपल में डालना है, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालना है तो ये कांस्टेंट कुछ काम का नहीं है, ठीक है। हमें गलतियां खाली किस में होंगी, रेडियस में गलतियां होंगी, एरर्स गलतियां में, सॉरी रेडियस में एरर्स हो गए, रेडियस में, राइट। अब मुझे बोलो अगर यहाँ पे मैंने पहले बोला नाउ दिस इज अ मीन वैल्यू और कैसे ट्रू वैल्यू एंड दिस इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। सो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन द रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द मीन वैल्यू इनटू अगर मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है, इनटू मैं 100 करता हूँ, तो परसेंटेज एरर किसका बन रहा है, रेडियस का बन रहा है, बट ठीक है मल्टीपल है ना, तो मैं क्या करता हूँ, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर बाय आर, जितना पावर है मल्टीपल में डाल दो, इनटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज एरर ऑफ किसका बनेगा, वॉल्यूम का बनेगा। अब मुझे बोलो 3 इंटू, अब यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट की जगह पे क्या है 0.1 है, आर की जगह पे कितना है 5.3 है, इनटू क्या है 100 है। मैंने बोला ना जितना पावर हो मल्टीपल में डालना है, राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू कहाँ दिख रही है, ये नहीं, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस है, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस। एडिशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जितना पावर है हम किस में डालते हैं, मल्टीपल में डालते हैं। तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए, बोलो बोलो, हाँ ये होना चाहिए ना। ये क्या किया, ये ब्रैकेट बना दिया, बाकी क्या है समझ में आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर अस बेटा, राइट, डन, ओके। तो आज 3 न्यूमेरिकल लेते हैं, राइट। डीपीपीज मैंने बोला था टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, अभी वो सब प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन हियर, प्रोसेस चला लेंगे, कोई बात नहीं है, कर लेंगे, सीख लेंगे, थोड़े दिन लगेंगे, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स, PYQs लूँ या ना लूँ उसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए रुक जाते हैं।